साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस बात को समझने के लिए उपस्थित हैं कि नया सत्र अर्थात नया सेशन प्रारंभ हो चुका है। 2025-26 में बच्चों का विद्यालय में यानी कि जिनका उम्र 6 वर्ष पूरा हो चुका है उन बच्चों का, चाहे वह प्राथमिक विद्यालय हो या तो प्रारंभिक विद्यालय हो, वहाँ पे उनका नामांकन होना है। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे नामांकन प्रक्रिया के लिए क्या उम्र सीमा हो सकती है, यदि 6 वर्ष से कम होगी तो क्या उसका नामांकन नहीं होगा। उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हो चुकी है, और इसके साथ साथ यह भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि नामांकन के समय में अभिभावक के द्वारा विद्यालय में किन किन कागजात यानी कि कौन सारे डॉक्यूमेंट्स बच्चों का ले जाना होगा। पिछले दिन नए सत्र यानी कि नया सेशन 2025-26 में राज्य के सभी 6 वर्ष के बच्चों के निकट प्राथमिक विद्यालय कि उसका जो नज़दीकी प्राथमिक विद्यालय होगा या तो फिर प्रारंभिक विद्यालय में कक्षा 1 में नामांकित करने के संबंध में बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से पत्रांक 888 दिनांक 26/3/2025 से इसकी स्पष्टता की गई है। यदि आप डिटेल रूप से पत्र का अवलोकन करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगा बगल में, आप उसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन उस पत्र की जो मुख्य बातें हैं उसको मैं संक्षिप्त रूप से यहाँ पे बता देने का प्रयास करूँगा, सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। बच्चों के नामांकन की उम्र 6 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन यदि उन बच्चों का उम्र 6 वर्ष पूरा होने में 6 माह का समय या उससे कम अभी भी बाकी है 6 वर्ष पूरा होने में, तो उन बच्चों का भी नामांकन हो जाना है। तो इसका जो समय निर्धारित है, आप समझ रहे हैं इस बात को कि वित्तीय वर्ष जो 2025-26 का है वह अप्रैल से प्रारंभ हो जाता है और यह निर्धारित समय है 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2025 है। यह जो 1 अप्रैल 2025 से 15 अप्रैल 2025 है, इसे नामांकन पखवाड़ा के रूप में जाना गया है। और जो भी चिन्हित बच्चे होंगे 6 वर्ष उम्र वाले, या तो 6 वर्ष पूरा होने में 6 माह का अभी भी समय बचा हुआ, या तो 4 माह का, 2 माह का या 1 माह का समय बचा हुआ 6 वर्ष पूरा होने में, तो उन सभी बच्चों को चिन्हित करते हुए 15 अप्रैल 2025 को उन सभी बच्चों का एक ही दिन नामांकन होना है। आंगनबाड़ी में बच्चे 6 वर्ष के पहले उनका नामांकन होता है, तो आंगनबाड़ी से उन बच्चों का लिस्ट, उन बच्चों की सूची विद्यालय को सौंपी जाएगी और उन बच्चों में जिनका 6 वर्ष पूरा हो गया है, तो बस टाइमिंग तो पूरी हो ही रही है, लेकिन 6 वर्ष पूरा होने में 6 महीने का समय बचा हुआ है, तो उनका भी नज़दीकी विद्यालय में यानी कि उनका भी नामांकन होना है। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका यदि आंगनबाड़ी में नामांकन नहीं है, वे वहाँ अध्ययन नहीं कर रहे हैं, फिर भी उन बच्चों का जो बाहरी बच्चे हैं, आंगनबाड़ी से बाहरी बच्चे हैं, उन्हें चिन्हित किया जाएगा। और जो कर्मी है, इस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि जो कर्मी है उनके द्वारा उन बच्चों का चिन्हित किया जाएगा और उन्हें भी विद्यालय में नामांकन कराया जाएगा। अब चलिए अंततः हम लोग इस बात को समझें कि इसके लिए जो आवश्यक कागजात है, उन बच्चों के नामांकन के लिए जो आवश्यक कागजात है उसमें जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ उनका आधार कार्ड भी होना अनिवार्य है। लेकिन ध्यान रहे, यदि जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड उन बच्चों का नहीं है तो वैसी स्थिति में उन बच्चों का नामांकन प्रोविजनल होगा और फिर उन बच्चों के अभिभावक को, उन बच्चों के गार्जियन को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि मेरे सहयोग के साथ आपके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, उसके बाद आधार कार्ड भी बनाया जाएगा। यानी कि जो प्रधान शिक्षक हैं, विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, उनके द्वारा उन गार्जियन को सहयोग दिया जाएगा उन बच्चों के आधार कार्ड
यानी कि जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनाने में। तो इस प्रकार से ध्यान रहे कि जिन बच्चों का उम्र 6 वर्ष पूरा हो चुका है या 6 वर्ष पूरा होने में अभी भी कुछ समय बचा हुआ है, चाहे वह आंगनबाड़ी में नामांकित हैं, अन्यथा आंगनबाड़ी में नामांकित नहीं हैं, अन्यत्र हैं, तो उन बच्चों का नामांकन 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2025 के बीच में अनिवार्य रूप से करा लेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।